ओम शांति। अध्यात्म की राह में सफल योगी बनने के लिए उस भगवान से कनेक्शन जोड़ने के लिए, उसकी याद में स्थिर हो जाने के लिए, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति के लिए उस पिता परमात्मा निराकार भगवान से, जिसे हर धर्म की आत्मा एक कहती हैं, उसके नाम भल अलग लेती हैं, उसके स्वरूप भल अलग बना रखे हैं, पर उन्हें यह पता है कि सबका मालिक एक है। उस पिता परमात्मा को पहचान कर, उस पिता परमात्मा को याद कर, अपनी जो इच्छा मनोकामनाएं हैं, जो हमारा लक्ष्य है, उसे प्राप्त करने के लिए, उस पिता की याद में स्थिर रहने के लिए विशेष सूरज भाई जी ने हम बच्चों को पॉइंट बताए। तो आज उन विशेष पॉइंटों में से 5 बातें हम जानेंगे। तो सूरज भाई जी ने कहा, कौन बन सकते हैं सफल योगी, जिसके लिए वे बोले जो ज्ञान के बल से भरपूर रहते हैं। ज्ञान का बल अर्थात नॉलेजफुल अर्थात उस भगवान के बारे में सारी बातों का नॉलेज होना, उस भगवान को पहचानना, उस भगवान को जानना और जानकर उसके करीब जाकर उसे मना लेना, उससे संबंध बना लेना और अपनी बातों को मनवा लेना। यही एक सफल योगी के लक्षण होते हैं, जिसमें सर्वप्रथम याद का आधार ज्ञान बताया जाता है कि जिसे ज्ञान होगा कि भगवान कैसा है, कहाँ का रहने वाला है, उसे कैसे याद किया जाता है, उससे कैसे इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण कराई जाती हैं और क्या ऐसी इच्छाएं हैं जो हमें उस भगवान से मांगनी चाहिए। इस बात का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो इस ज्ञान के अंतर्गत स्वयं भगवान कहते हैं, मैं निराकार परमात्मा हूं, तुम आत्माओं का पिता हूं, मेरा नाम हमेशा सदा शिव है। शिव अर्थात कल्याणकारी। मैं विश्व का कल्याण करने के लिए इस धरा पर आता हूं, ब्रह्मा तन का आधार लेता हूं और तुम बच्चों को गीता का ज्ञान सुनाता हूं, जिसके आधार पर तुम्हें दुख से निकालकर सुख की दुनिया में ले जाता हूं। तो ऐसा भगवान निराकार है, परम पिता परमात्मा शिव है, परम धाम का वासी है अर्थात निराकारी दुनिया का निवासी है। हमें उसे हर संबंध से याद करना, उससे हर प्राप्ति करना, उसके पास जो जो खजाने हैं, गुण ज्ञान तथा शक्तियों के खजाने हैं, उससे यह प्राप्त करना और उस प्राप्ति के आधार पर उसकी याद में स्थिर हो जाना, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना। यही पहली बात है। तो पहली बात में जो ज्ञान स्वरूप होते हैं, ज्ञान से भरपूर होते हैं, वे सफल योगी बन सकते हैं। दूसरी बात में सूरज भाई जी ने बताया, जो आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करते हैं, जो आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करते हैं अर्थात जो मनुष्य आत्माएं खुद को आत्मा अनुभव करती हैं कि मैं आत्मा निराकार हूं, इस भ्रकुटी के मध्य विराजमान हूं और उस निराकार परमात्मा पिता की संतान हूं, उस निराकार दुनिया परम धाम अर्थात मुक्ति धाम की वासी हूं। तो जो आत्माएं इस स्मृति का अभ्यास करती हैं कि मैं एक आत्मा हूं, इस स्वरूप में टिकने का अभ्यास करते हैं और खुद को आत्मा समझने के अलावा अन्य को भी देह की दृष्टि से नहीं देखते, अन्य सभी को भी आत्मा भाई के रूप में देखते हैं,
क्योंकि हम सब आत्माएं निराकार हैं, हम उस निराकार पिता परमात्मा की संतान हैं, तो सर्व आत्माएं हमारी भाई हैं। तो दूसरी बात में सूरज भाई जी ने अटेंशन खिंचवाया, जो आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करते हैं। तीसरी बात, जो आत्मा व परमात्मा ज्ञान चिंतन में रहते हैं, जो आत्म चिंतन व परमात्म चिंतन में रहते हैं। अर्थात हम सुबह से शाम तक जो दिनचर्या जीते हैं, अपने कर्म करते हैं, अपने कर्म के दौरान हम कितनी बार आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं, अर्थात आत्मा के लिए चिंतन करते हैं, उस पिता परमात्मा का चिंतन करते हैं। आत्मा की शक्ति बढ़ाने के लिए हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि जितना जितना परमात्म चिंतन करोगे, जितना जितना स्वचिंतन करोगे, जितना जितना स्वदर्शन करोगे, उतना उतना आत्मा ताकतवर बनती है, उतना उतना परमात्मा पिता के करीब जाती है। तो तीसरा पॉइंट था, जो आत्म चिंतन व परमात्म चिंतन में बिजी रहते हैं। तो हमें यही स्मृति रखना है कि मैं एक आत्मा हूं, मैं इस शरीर द्वारा यह कर्म कर रही हूं, और मेरा पिता निराकार परमात्मा है जो मेरे द्वारा यह कर्म करा रहा है। तो उस करावनहार पिता की स्मृति, और मैं आत्मा हूं यह स्मृति, और मेरे लिए क्या क्या आवश्यक है उसका चिंतन करना, यही सफल योगी की निशानी है। चौथी बात में सूरज भाई जी बोले, जो अंतर्मुखी मधुरभाषी धैर्यवान होकर रहते हैं, जो अंतर्मुखी मधुरभाषी धैर्यवान होकर रहते हैं, अर्थात जितना हो सके उतना अंतर्मुखी होकर रहना, जितना काम हो, जितनी आवश्यकता हो उतने बोल बोलना। किसी भी कार्य में यदि 2-5 बोल लगते हैं तो उसके लिए 10 या 20 बोलना अर्थात व्यर्थ में जाना है। तो इसीलिए हम बच्चों को श्रीमत मिलती है, कम बोलो, मीठा बोलो, अच्छा बोलो, जिससे सर्व आत्माओं को सुख प्राप्त हो, किसी को दुख प्राप्त ना हो। हमारे द्वारा जो बोले गए बोल हैं उनसे रत्न प्राप्त हों। तो जितना हम कम बोलते हैं, जितना अंतर्मुखी होकर रहते हैं, उतनी हमारी बोली में पावर आता है, उतना ही हमें शक्ति प्राप्त होती है। मधुर भाषी अर्थात मीठे बोल, ऐसे मधुर बोल बोलना जिससे सर्व का कल्याण हो, जिससे सर्व को सुख की प्राप्ति हो, हर आत्मा को कुछ ना कुछ प्राप्त कराए, हमारी वाणी ऐसी होनी चाहिए। धैर्यवान, धैर्यवान अर्थात धैर्यता, धैर्यता अर्थात धीरज, सरल स्वभाव। धीरजता किसी भी क्षेत्र में हर मनुष्य को आवश्यकता होती है। कहीं भी आवेश में आना असफलता का भागी बना देता है। तो धैर्यता रखना अर्थात शीतलता, अपने कर्मेंद्रियों में और ज्ञानेंद्रियों में शीतलता को से भरपूर हो जाना, हर कार्य के प्रति सोच समझकर कार्य करना, कोई भी चिंतन करना, उस चिंतन में यह देख लेना, यह जानकारी रखना कि यह जो मैं चिंतन कर रही हूँ, यह जो मैं कर्म कर रही हूँ, इससे किसी को लाभ होता है या नहीं होता है। तो धैर्यता के आधार पर हम निश्चय बुद्धि बनते हैं, उस भगवान से हमारा कनेक्शन जुड़ता है, और उस भगवान से जो हमें प्राप्तियां होती हैं उसमें धैर्यता का बल हमें अचल अडोल बनाए रखता है, उससे हमें प्राप्तियां स्वतः और सहज होती हैं। तो चौथा पॉइंट था अंतर्मुखी, मधुरभाषी और धैर्यवान। पांचवी बात सूरज भाई जी ने बताई, जो बीती बातों को बिंदी लगाकर चलते हैं, जो बीती बातों को बिंदी लगाकर चलते हैं, अर्थात हमें यह ज्ञान दिया गया है कि जो
ड्रामा चल रहा है, सृष्टि रंगमंच पर जो नाटक चल रहा है, इसमें जो भी हुआ है, जो होने वाला है और जो हो रहा है, सब कल्याणकारी है। हर आत्मा का जो वह पार्ट बजा रही है, वह उस आत्मा को पार्ट मिला हुआ है, वह अपना पार्ट एक्यूरेट बजा रही है। तो किसी भी आत्मा के पार्ट को देखना हमारी स्थिति ना बिगड़े, अर्थात तो स्व स्थिति पर स्थिति का प्रभाव ना आने देना। जो बीत गया उस पर बिंदी लगा देना। कोई भी बीती का चिंतन करना अपने समय तथा शक्तियों को नष्ट करना है। जो हो गया हो गया। अपने लक्ष्य पर हमें ध्यान केंद्रित कर आगे बढ़ते जाना है। तो जब हमारा लक्ष्य है कि हमें सफल योगी बनना है, तो योग के मार्ग में जो हमें रास्ता मिला हुआ है, उस रास्ते पर हम किस तरह से सफलतापूर्वक चल सकते हैं, किस प्रकार से हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, वे प्रकार आज हमने जाने कि ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो ज्ञान के सिवाय कोई भी व्यर्थ बात ना हो। आत्मिक दृष्टि का अभ्यास। आत्मिक दृष्टि अर्थात मैं आत्मा हूं, मेरा पिता परमात्मा है, हर मनुष्य आत्मा है, तो सभी को आत्मा के रूप में देखना। जो आत्मचिंतन और परमात्म चिंतन करते हैं, अर्थात जो सदा यह स्मृति रखते हैं कि मैं आत्मा हूं, मेरा पिता परमात्मा है, मेरे पिता से मुझे सर्व प्राप्तियां करने के लिए पिता परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर चलना है। हर आत्मा के लिए शुभ भावना, शुभ कामना रखना है। चौथा पॉइंट में हमने जाना जो अंतर्मुखी, मधुरभाषी और धैर्यवान है। पांचवी बात में हमने जाना जो बीती बातों को बिंदी लगाकर चलते हैं। तो सफलता की निशानी आज हमने 5 बातों द्वारा जानी। ऐसे ही और बातें जानने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति।